अच्छा जी, जो इसमें भी बेसिक रीज़न सारे स्लाइड्स की कॉपी किए हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं कि भाई कौन सी एज जो है आपकी एडोलेसेंस की एज जो है कंसिडर की जाती है। तो हमने पढ़ा था कि 10 से 19 साल की जो उम्र है वो आपकी एडोलेसेंस की एज में कंसिडर की जाती है, और एज इट इज़ स्लाइड्स में लिखा हुआ आप चाहे देख सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ दीज इज़ मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ अब्यूज़? ब्रूजेस कहते हैं वो जो लाल रंग का जो ज़ख़म होता है, यानी जो नील हो जाता है, जिसको हम नील कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि भाई ये ब्रूज है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन मैनिफेस्टेशन है अब्यूज़ की। ठीक है, Munchausen by Proxy syndrome (MBPS) is a type of which of the following? It's a type of abuse. ये abuse की एक type है. What does G stand for in APGR test? It stands for grimace. ठीक है. Which of these scores is considered as normal as APGR? 7 to 10 scores are considered as normal. ये भी slide में लिखा हुआ है. Hearing and following direction is tested in which of the following function test? In language. ठीक है, सुनना और सुनकर डायरेक्शन को फॉलो करना, तो ये लैंग्वेज में आएगा, ये मोटर में नहीं आएगा। कुछ लोग इसको मोटर में ले जाते हैं। अगर सुन के सामने वाले को ज़ुबान समझ में आएगी तो ही हमारी वो डायरेक्शन फॉलो करेगा, अदरवाइज़ नहीं, इसलिए लैंग्वेज में आता है। अच्छा, प्रीप्यूबसेंट ग्रोथ स्पर्ट जनरली अकर्स एट द एज ऑफ 8 in girls and 10 in बॉयज़। 8 साल की उम्र में गर्ल्स में और 10 साल की उम्र में बॉयज़ में ये होता है। विच ऑफ दीज टर्म इज़ यूज फॉर इनवॉलंटरी डिफिकेशन? इट इज़ कॉल्ड इनकोप्रेसिस। इनवॉलंटरी डिफिकेशन हो जाती है जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स होते हैं ना, वो काम करना छोड़ जाते हैं। ठीक हो गया, इनकोप्रेसिस कहते हैं उसको। विच ऑफ दीज इज़ अ जेनेटिक डेवलपमेंट डिसऑर्डर अफेक्टिंग प्राइमरली टू गर्ल्स? इट इज़ रेट्स सिंड्रोम। ओके, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रेट सिंड्रोम? ये एक्स लिंक जो है वो इसमें डोमिनेंट होता है, एक्स लिंक जो है वो इसमें डोमिनेंट होता है। विच ऑफ दिस इज़ परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर PDD बट नॉट एन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ADSS? ये है आपका चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे को जो है वो इंटीग्रेशन में जो है प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, डेनवर टू डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ यूज्ड टू स्क्रीन चिल्ड्रन टिल व्हाट एज? टिल द एज ऑफ 6 साल की उम्र तक जब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट शुड बी टेकन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसिंग ग्रोथ इन रूटीन प्रैक्टिस? रूटीन प्रैक्टिस के लिए हम ग्रोथ को चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम जैसे बच्चों का करते हैं ना, माँ बाप वेट चेक कर रहे होते हैं हर महीने में, बच्चे का वेट कितना बड़ा और हाइट कितनी बड़ी, दीवारों पे निशान लगा कर, तो ये बहुत कॉमन है। विच ऑफ दीज BMI इज़ कंसिडर्ड एज ओवर वेट अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC? BMI ओवर 95th percentile ऑफ चाइल्ड एज इज़ कंसिडर्ड एज ओवर वेट। ठीक है ना, 95th percentile ऑफ चाइल्ड एज। ठीक है, चाइल्ड एज के हिसाब से अगर 95% ज़्यादा है तो ये जो है वो थोड़ा सा ख़तरे की चीज़ है, ओवरवेट उसको कंसिडर करते हैं। विच ऑफ दीज कैन बी सजेस्टेड एज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एस्थमेटिक्स? स्विमिंग। ठीक हो गया। What are growing pain generally with reference to children to 3 to 10 years? Pain in legs, बड़े होते हुए 3 से 10 साल की उम्र में लेग्स में पेन होता है, लेकिन टीथिंग पेन भी जो है वो बहुत कॉमन है। अगर आपके पास पेन इन लेग्स ना हो तो आपने टीथिंग पेन पर जो है वो टिक करके आना है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डजंट फिट द क्राइटेरिया ऑफ विजिट बाय बर्जमैन? It's every type of fever of localized pain, fever lasting for 4 days. तो ये every type of fever लिखा हुआ है इधर। Which of these is characterized by attempt to curtail food intake interspersed with binge eating, followed by self-induced vomiting, get rid of the body of food? मतलब जो पतला होने के लिए करते हैं binge eating, तो उसको हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा, जो हमने 3 जो है वो पिरामिड्स पढ़े थे फीमेल के अंदर, तो ये बुलिमिया नर्वोसा होता है। ठीक है। ओवरवेट एंड ओबीज चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इट्स डायबिटीज टाइप 2। व्हाट इज़ मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ सेडेंट्री? इट मीन्स गेटिंग लिटिल और नो एक्सरसाइज, यानी कि पड़े रहना, मतलब कहते हैं पड़े ही रहते हैं, खाया फिर लेट गए, पिया फिर लेट गए, लिटे खाया, मतलब जिनकी मूवमेंट बहुत कम होती है ना, तो मोस्ट कॉमन आ जाएगा गेट लिटिल और नो एक्सरसाइज। उसको हम लेज़ी नहीं बोलेंगे, तो ये थोड़ा सा तमीज़ के जो है लेवल से बाहर चला जाएगा। ठीक है।
Which of these activities is more suitable for children aged लेस देन 3 years? तो उनके लिए वाटर प्ले बहुत अच्छा है, पानी के छोटे से टब में बिठा के उनको उसमें खेलने के लिए छोड़ दें. विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ लेस सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एडोलसेंट्स? एनारोबिक एक्सरसाइजेज लेस सुटेबल है. विच एज इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट बिगिनिंग ऑफ चाइल्डहुड? इट्स 20 years. अडल्टहुड. मैं वही सोचूँ, मैंने चाइल्डहुड बोला है, 20 years लिखा हुआ है कि वो कौन सी एज है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है अडल्टहुड की बिगिनिंग के लिए. तो इट्स 20 years जो है वो आप उस पर आप जो है वो अडल्टहुड पे चले जाते हैं. अगर 19 भी लिखा होता ना तो भी उस पर कर देते, बट 20 इज़ द परफेक्ट वन. विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट वन ऑफ द 2 क्राइसिस ऑफ अडल्टहुड अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी? इंटीमेसी एंड आइसोलेशन. ये 2 बहुत बड़े क्राइसिस हैं जो पूरी दुनिया में ही है. मतलब ये ऐसा नहीं कि किसी बड़े मुल्क में और छोटे मुल्क में, जहाँ डेवलपमेंट है जहाँ नहीं है वहाँ पर ये दोनों क्राइसिस मौजूद हैं. What are the 2 basic needs in adulthood according to the most of the psychologists? It's intimacy and competence. ठीक है, वो तो आप फेसबुक ओपन करेंगे तो आपको ये 2 चीज़ें मिल ही जाएंगी, आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. Which of the type of dermatitis has genetic component in which individual is predisposed to environmental agents causing skin inflammation? It's atopic dermatitis. Which of these represent a chronic and recurrent skin condition characterized by dry, well circumscribed, scaly, silvery papules and plaques of different sizes present on extensive surfaces usually? It's psoriasis. पीले रंग के ना ऊपर से खाल सी उतर रही होती है, ड्राइनेस हुई भी होती है, उसको आप नोच भी सकते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड psoriasis और ये बहुत इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़. ठीक हो गया. दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ डायबिटीज़? इट्स हाइपरग्लाइसीमिया. एक में इंसुलिन ना बनने की वजह से होता है, एक में यूज़ ना होने की वजह से होता है. मतलब एक में इंसुलिन बनती नहीं है, ठीक है, और दूसरी में जो है वो यूटिलाइज नहीं होता. विच ऑफ दीज इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम? इट्स ओबेसिटी. ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा मसला हमारे पास जिस चीज़ का आता है वो होता है ओबेसिटी. अच्छा, जो मैंने ऊपर बात की ना डायबिटीज़ की, दोनों टाइप की डायबिटीज़ की, दोनों में बस ये मसला होता है कि अगर आपके पास इंसुलिन नहीं बन रही तो भी आपको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, और अगर आपको जो है वो इंसुलिन बाहर से लगवानी पड़ी है कि बॉडी ने फंक्शन ही ख़त्म कर दिया इंसुलिन का, कहीं पे तो ये थे कि इंसुलिन कम बन रही है, आप खा रहे ज़्यादा हो, बॉडी आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बना रही है, आप खुद उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो एक ये चीज़ है, तो आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा हो गई, ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया. दूसरा ये कि बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही, आपको बाहर से लगवानी पड़ती है, तो क्योंकि बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही तो शुगर आपकी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में ऐसे ही घूम रही है, वो कहीं पे स्टोर नहीं हो पा रही, तो भी आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया ही होता है. दोनों वो कंडीशंस में ये चीज़ थी, मैं ऐसे ही बोल के चली गई थी. तो बस कभी कभी कमेंट्स आ जाते हैं कि मैम जो आप थोड़ा थोड़ा बोल के चले जाते हैं ना तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने इसलिए रिपीट कर दिया. आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो था कि स्मोकिंग से मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इन चारों में से सबसे करीब तरीन चीज़ कौन सी है? तो वो आपका ओबेसिटी है. अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आप जल्दी से ओबीज नहीं हो सकते, इसलिए ये मेटाबॉलिज्म को इसमें यहाँ पे डाला हुआ है. विच ऑफ दीज इज़ एन अल्टरनेट नेम ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम? इट्स एक्स सिंड्रोम. ठीक है, तो विच ऑफ दीज कैरेक्टराइज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? इनमें से जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसे हमने टाइप 2 डायबिटीज़ में पढ़ा था कि आपको बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, तो ये भी आपके मेटाबॉलिज्म का फॉल्ट है, जो कि ठीक हो सकता है. वैसे जो लोग समझते हैं ना, उसमें आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है और उसमें आपको बाहर का सारा फास्ट फूड और बाहर की सारी शुगर छोड़नी पड़ती है. जो आप फ्रूट्स में मीठा ले सकते हैं आप सिर्फ वो लेते हैं, और इसके लिए आप नेट से DIP डाइट सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा. तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मानते हैं इसको सब है, लेकिन इसको ट्रीट कोई नहीं करता. कौन सा? इंसुलिन रेजिस्टेंस. अच्छा ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ इंसोमिया कंसिडर्ड विद द दैट ऑफ 1 वीक ऑफ ड्यूरेशन? जो 1 हफ्ते में तक आप अगर ना सोएं, उस इंसोमिया के उस टाइप को हम कहते हैं ट्रांजिएंट फेज. ठीक है, सबसे कॉमन कैंसर में कौन सा हो रहा है मर्द हज़रात में? लंग्स का हो रहा है ड्यू टू सिगरेट. अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर का जो मेन फैक्टर है वो क्या है? एज की वजह से ज़्यादा होता है. प्रोस्टेट कैंसर जो है कैसे डायग्नोज होता है? DRE और PSA टेस्ट के बाद जो वो डायग्नोज हो जाता है. अगर आपके ब्लड के अंदर आयरन ओवरलोड जाए तो हम उसको कहते हैं कि हेमोक्रोमाटोसिस हो गया है. सॉरी, फंबल कर जाते हैं कभी कभी. हेमोक्रोमाटोसिस हो गया इसको. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज बेस्ट रिगार्डिंग ब्रूसिज्म के रिगार्डिंग कौन सी जो डेफिनेशन बेस्ट है? हाईली सेंसिटिव दांत हो जाते हैं, और जैसे वो हमने सेंसोडाइन टूथपेस्ट के उसमें नहीं सुनते एडवर्टाइजमेंट में, बिल्कुल इस तरीके से, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ब्रूसिज्म हो गया.
ठीक है। अच्छा, वीकेंड वॉरियर हम किसको कहते हैं? वो बंदा जो हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज करता हो या जब फारिग होता हो तब एक्सरसाइज करता हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हु ओनली एक्सरसाइज इन फ्री टाइम, तो ये है आपका सही ऑप्शन। हमने स्लाइड्स पढ़ी थी जिसमें हमने यंग ओल्ड पढ़ा था, ओल्ड ओल्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ओल्डर अडल्ट्स, तो हमारे पास कौन सी एज है जिसमें हम उसको ओल्ड कह सकते हैं? तो वो है 85 की एज में हम ओल्ड कंसिडर करते हैं। विच ऑफ दीज हैव द हायर रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी? अ फ्रेलर एडल्ट, उसको जो ज़्यादा एडल्ट, उसको एल्डर उसको ज़्यादा जो है वो डिसेबिलिटी का जो रिस्क है। ठीक है। विच ऑफ दीज इज़ लीस्ट एसोसिएटेड विद इंक्रीज एज? उम्र के बढ़ने के साथ साथ इनमें से कौन सी चीज़ है वो ज़्यादा कनेक्टेड है? लॉस ऑफ मसल फाइबर टाइप 1 पर्टिकुलरली, आपकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो है वो इस चीज़ पे जो वो कोई असर नहीं पड़ने वाला कि आपके बॉडी के अंदर टाइप 1 मसल फाइबर्स हैं या नहीं है, या कम हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 1 मसल फाइबर्स का जो लॉस है वो आपकी उम्र के बढ़ने के साथ जो वो नहीं होता। विच ऑफ दीज बेस्ट डिफाइन द फ्लूइड इंटेलिजेंस? फ्लूइड इंटेलिजेंस को हम किस चीज़ के साथ बेहतर जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं? नई चीज़ों को सीखना और उसके बारे में सोचना, उसको हम कहते हैं कि भाई ये आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस है। तो एबिलिटी टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन एंड थिंक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 43 है इसके मेरे पास 2 आंसर हैं, तो अप टू यू, आप किसको चूज़ करें अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन। विच ऑफ दीज कॉग्निटिव एबिलिटी जनरली इंक्रीज विद एज? उम्र के बढ़ने के साथ आपका जो कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा जल्दी बढ़ती है? ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, और ये ऑप्शन मेरे ख्याल में सही भी है, क्योंकि आपकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपका रिएक्शन टाइम जो है कम नहीं होता उम्र के बढ़ने के साथ, बल्कि वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वर्किंग मेमोरी, वही बात कि आप जब ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपके पास आ जाते हैं उम्र के बढ़ने के साथ साथ, तो आप जो है वो ज़्यादा सोचते हैं और टाइम लगाते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या था कि नई चीज़ को सीखना और उस पर रिएक्शन देना, तो नई चीज़ को सीखना भी उम्र के साथ साथ जो वो कम हो जाता है, तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो सही है। विच ऑफ दिस इज़ कंसिडर्ड एज डीजेनरेटिव अर्थराइटिस? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो वो डीजेनरेटिव अर्थराइटिस है, जिसकी वजह से आपको जो है वो इम्प्लांट्स करवाने पड़ते हैं। विच ऑफ दिस इज़ क्लासिफाइड एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ फॉल? तो ये है आपका इक्विपमेंट यूज़ फॉर मोबिलिटी। अगर आपने जो मोबिलिटी के लिए इक्विपमेंट पकड़ा हुआ है, बैसाखी है या आपका जो भी आपने ट्राइपॉड लिया हुआ है जो भी, तो अगर वो जो है वो सही नहीं है या कोई इसमें प्रॉब्लम है, तो वो भी एक मोस्ट कॉमन रीज़न है आपका जो है वो गिरने का रीज़न जो है वो है। ठीक है। स्लम्स टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग कॉग्निटिव फंक्शन। Which of these include the set of guidance, assessment and intervention published by CDC for older adults and understanding risk of falls? It's STD। ठीक है, STD। अच्छा, मुझे बर्ज बैलेंस स्केल के याद आ रहा है। चलें ठीक है, हमने स्लाइड्स पढ़ा था उसमें भी इसको जिस तरीके का पढ़ा था। Which of these defines orthostatic hypertension? BP dropped in anti-gravity position, तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन है। बीपी एंटी ग्रेविटी पोजीशन में नीचे जाता है, जैसे ग्रेविटी जिस तरीके से खींचती है नीचे की तरफ, पर आपका बीपी जो है ऊपर की तरफ जो है नीचे कम होता है। चलो ठीक हो गया। स्नेलिन चार्ट इज़ यूज टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग? विजुअल एक्विटी को असेस करने के लिए आप स्नेलिन चार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। विच ऑफ दीज कैन बी कैरेक्टराइज एज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर? इट इज़ हाइपरटेंशन। इसको आप जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, ना आप एज को कर सकते हैं, ना आप फैमिली हिस्ट्री को, ना फैमिली बैकग्राउंड को, तो इसको ये जो है वो हाइपरटेंशन इज अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। विच ऑफ दीज टूल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग वॉकिंग डिस्टेंस टाइप? इट्स पेडोमीटर, जो आपके फ़ोन में भी होता है। विच ऑफ दीज टूल्स इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट VO2 max इज़ 1 mile वॉक टेस्ट, जिसके थ्रू जो है वो आप VO2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम को जो है वो एस्टिमेट मालूम कर सकते हैं। विच ऑफ दीज इज़ बेस्ट एक्सरसाइज रिकमेंडेशन फॉर हेल्दी ओल्डर एडल्ट्स के लिए जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज रिकमेंडेशन कौन सी है? भी 30 मिनट या इससे ज़्यादा मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है सारे दिन, हफ्ते के जितने भी दिन हैं उसमें। और अगर यंग एडल्ट्स हैं तो उनको जो है वो 60 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, मॉडरेट नहीं, उसमें से 30 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी की होगी, 30 मिनट की हाई इंटेंसिटी की होगी, वो भी हफ्ते में सारे दिन करनी है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। व्हाट इज़ मैट? मैट इज़ मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट फॉर मॉडरेट इंटेंसिव एक्सरसाइजेज। तो 3 से जो 5 है वो नॉर्मल है। अगर यहाँ पे 3 से 7 होता ना तो उसको ज़्यादा मैं प्रेफर करती, लेकिन 3 से 5 जो है वो मॉडरेट इंटेंसिटी में आता है। ठीक हो गया। और अगर आप जो है वो स्टूडेंट हैं और बैग लेके भागते दौड़ते और खाते पीते हैं तो आप 3 से 7 की रेंज में आते हैं। व्हाट डज APERD स्टैंड फॉर? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस।
अच्छा, डांस का इसलिए क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाली स्लाइड में पढ़ा था कि एक जो बेली डांसर थी आई गेस, तो उन्होंने भी कुछ एक्सरसाइजेज जो है सजेस्ट की थी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिकन अलियांस फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड रिक्रिएशन डांस। नहीं भाई, वो अमेरिकन एसोसिएशन है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ये जो है वो आपका सही हो गया है। यहाँ तक आपके 20 कवर हो गए हैं। आगे मिलते हैं अगली स्लाइड में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।